नमस्कार। आज की कहानी किसी फिल्म की पटकथा नहीं, ये हकीकत है। एक ऐसे किसान के बेटे की कहानी जिसने मिट्टी से उठकर वर्दी पहनी। जी हाँ, बिल्कुल। हम बात कर रहे हैं अर्जुन की। बिहार का एक छोटा सा गुमनाम सा गांव है बिशनपुर, वहीं के रहने वाले। और आज पूरा देश उन्हें जनता का आईपीएस कहता है। सोचिए परिवार की हालत, बेहद साधारण किसान परिवार। गरीबी इतनी कि सुनने में आता है अर्जुन बिना चप्पल के स्कूल जाते थे। अरे बाप रे, और घर की छत भी टपकती थी बारिश में। हाँ बिल्कुल, लेकिन आंखों में एक सपना था बहुत बड़ा, देश की सेवा करने का। पढ़ाई में तो तेज थे वो शुरू से। हाँ थे, लेकिन 10वीं के बाद घर से दबाव आया कि भाई खेतीबाड़ी संभालो। ये तो होता है अक्सर। बिल्कुल, पर यही अर्जुन ने, कह सकते हैं, अपनी पहली लड़ाई लड़ी। उन्होंने तय किया कि वो न सिर्फ पढ़ेंगे बल्कि गांव के बाकी लड़कों के लिए एक उम्मीद बनेंगे, एक मिसाल। और यहीं से उनका वो कठिन संघर्ष शुरू हुआ है ना। हाँ जी, वो जो रोज की दिनचर्या थी उनकी, सुबह 3 बजे उठना। 3 बजे? जी, सुबह 3 बजे, फिर पशुओं को चारा देना, उसके बाद पैदल स्कूल जाना, फिर स्कूल से लौटकर खेतों में पिता की मदद करना, और रात को लालटेन की रोशनी में पढ़ाई। कोई साधन नहीं, मतलब ना कोचिंग, ना इंटरनेट, ना कोई गाइड। कुछ नहीं, सिर्फ एक चीज थी, पढ़ने की जिद। वो लगन थी कि कुछ करना है। और शायद यही सबसे बड़ी ताकत बनी उनकी। साधनों की कमी को उन्होंने कमजोरी नहीं बनने दिया। सही कहा, उन्होंने रटने के बजाय समझने पर जोर दिया। फिर 12वीं के बाद वो पटना आ गए। हाँ, आगे की पढ़ाई के लिए पटना आए, लेकिन शहर में एक और संघर्ष इंतजार कर रहा था। रहने की जगह? हाँ, एक छोटा सा कमरा था जिसमें वो और 4 और लड़के रहते थे, कुल 5 लोग। और घर से पैसे? बहुत कम, महीने के सिर्फ 100 रुपए आ पाते थे। तो गुजारे के लिए उन्होंने क्या कुछ नहीं किया। जैसे? कभी मंदिर की सफाई की, कभी किसी होटल में बर्तन धोए, सुबह सुबह अखबार भी बेचे। काफी मुश्किल, बहुत। लेकिन उस कमरे की दीवार पर उन्होंने एक वाक्य लिखा था, अपने हाथ से। अच्छा, क्या? एक दिन वर्दी में लौटूंगा, सबके लिए उम्मीद बनकर। ये लाइन जैसे उनका मंत्र बन गई थी। वाह। फिर यूपीएससी की तैयारी शुरू की, सिविल सेवा परीक्षा की। जी, भारत की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक। लेकिन पहला प्रयास असफल रहा। ओह, ये तो बड़ा झटका होता है। हाँ, और गांव में कुछ लोगों ने मजाक भी उड़ाया, ताने कसे कि किसान का बेटा चला था अफसर बनने। लेकिन अर्जुन रुके नहीं। बिल्कुल नहीं। उनका मानना था कि गिरने में बुराई नहीं है, गिरकर ना उठ पाना बुराई है। ये उनके लिए सीखने का मौका था। तो दूसरे प्रयास के लिए उन्होंने क्या अलग किया? पूरी तरह से जुट गए, एक योजना बनाई, विषयों को गहराई से समझा, रोज अखबार पढ़ना, पुराने पेपर हल करना। और सबसे जरूरी, आत्मविश्वास। हाँ, वो अटूट आत्मविश्वास। उन्होंने ये दिखा दिया कि सफलता के लिए संकल्प और सही रणनीति ज्यादा जरूरी है, संसाधनों से भी ज्यादा। और फिर वो दिन आया, रिजल्ट का दिन। गांव में अरे, माँ की आंखों में खुशी के आंसू थे। हाँ, पिता चुपचाप गर्व से आसमान देख रहे थे। हाँ। पूरे गांव में ऐसा जश्न मना कि पहली बार टीवी वाले बिशनपुर पहुंचे थे। अर्जुन कुमार से आईपीएस अर्जुन कुमार तक का सफर। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। अरे? ये असल कहानी तो अब शुरू हुई थी। उनकी पहली पोस्टिंग? जी, एक बहुत ही संवेदनशील नक्सल प्रभावित इलाके में, जहाँ जाने से अक्सर अफसर कतराते हैं। लेकिन अर्जुन डरे नहीं। डरने के बजाय उन्होंने दिल से काम करने का फैसला किया। और यहीं से वो जनता का आईपीएस बने। कैसे, मतलब क्या अलग किया उन्होंने? वो एसी दफ्तर में बैठकर सिर्फ फाइलें नहीं देखते थे, वो गांव-गांव जाते थे, लोगों के बीच। हाँ, बुजुर्गों से बातें करते, बच्चों को समझाते कि स्कूल जाओ, युवाओं को खेलकूद से जोड़ने की कोशिश करते। चौपाल लगाकर लोगों की सुनना। बिल्कुल, खुद चौपाल लगाते, लोगों की समस्याएं सुनते और तुरंत हल निकालने की कोशिश करते। पुलिस थाने का जो एक डर का माहौल होता है ना, हाँ, होता है, उन्होंने उसे भरोसे के केंद्र में बदला। भ्रष्ट अधिकारियों पर भी कार्रवाई की, पुलिस की छवि सुधरने लगी। इसका असर दिखा होगा। बहुत। गांव की औरतें कहने लगी कि अब हम शाम को बिना डरे बाजार जा सकती हैं। लोग उन्हें साहब नहीं बेटा कहने लगे थे। वाह, ये बहुत बड़ी बात है। एक बार एक बुजुर्ग महिला ने उनसे कहा, बेटा अगर तू यहाँ नहीं आता ना, तो शायद हमारे गांव के बच्चे आज बंदूक उठाते। तेरी वजह से अब वो कलम उठाते हैं। रोंगटे खड़े हो गए सुन के। ये शब्द तो किसी भी अवार्ड से बड़े हैं। बिल्कुल, ये असली इनाम था। उन्होंने फिर अपनी तनख्वाह से बच्चों के लिए एक लाइब्रेरी भी बनवाई। अच्छा, क्या नाम रखा? किसान के बेटे की पाठशाला। बहुत खूब। उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर पहचान भी मिली,
सर्वश्रेष्ठ आईपीएस का अवार्ड। जी हाँ, वो सम्मान भी मिला। लेकिन जब उनसे पूछा गया कि आपकी सबसे बड़ी जीत क्या है, तो क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा, जब मेरी माँ कहती है कि बेटा अब हमें किसी से डर नहीं लगता, वही मेरी असली कमाई है, वही मेरी सबसे बड़ी जीत है। अर्जुन की कहानी सिर्फ एक इंसान की सफलता की कहानी नहीं है। नहीं, ये उस जज्बे की कहानी है जो बताता है कि सपने देखने के लिए दौलत या विरासत नहीं, हौसला चाहिए। ये हर उस युवा की आवाज है जो कम साधनों में भी बड़े सपने देखता है। और ये याद दिलाती है कि साधनों से नहीं, संकल्प से इतिहास लिखा जाता है। और आज भी वो अपने गांव जाते हैं, युवाओं को मुफ्त कोचिंग देते हैं। जी, खुद पढ़ाते हैं, मिट्टी से वर्दी तक पहुंचे और अब उसी मिट्टी को बेहतर बनाने में लगे हैं। तो सोचिए, अगर ये कहानी किसी एक के भी दिल में उम्मीद जगा पाए, किसी ऐसे युवा तक पहुंचे जो शायद हार मान रहा हो, तो क्या पता अगला अर्जुन हमारे ही बीच कहीं तैयार हो रहा हो।